ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथा चतुर्दशो अध्याय 14वां अध्याय। आप शकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर को शंका करना और अर्जुन को द्वारका से लौटाना। सूत जी कहते हैं, सौजनों से मिलने और पुष्पलोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट के नहीं आए तो धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा भयंकर अपशकुन दिखने लगा। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो उस समय वहाँ नहीं होती, उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य प्राण हो गए। अपने जीवन निर्वाह के लिए पापपूर्ण व्यापार करने लगे। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई, पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा लगा रहता है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव लोभ, दंभ और अधर्म से अभिभूत हो गया। अब प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगा। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुष्प पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लग जाए और संबंधियों से भी मिलकर आए। तब से 7 भाई बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठाक ये नहीं समझ पाता हूँ कि उनके ना आ रहे का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वो समय तो नहीं आ पहुँचा जिससे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। उन्हें इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारे बुद्धि को मुंह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांग, आँख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला। देखो, यह सियारिन उदय होते हैं सूर्य की ओर मुँह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। ये कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि पूरे पशु मुझे दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। ये मृत्यु का दूत पेड़ों की उल्लू और प्रतिपक्षी को वह रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विष को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर शोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती है। शरीर को छेदने वाले धूलि वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलती है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नल, तालाब पर लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दुहने नहीं देती। गौशाला में गौवें आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मृत्यु रो रो से उनके पसीने चूने लगते हैं। वह हिलती डोलती भी है। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचा, खाने और आश्रय श्रीहीन और आनंद रहित हो गए। पता नहीं हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर तो मैं ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भागीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनका ध्वजा, ब्रज, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी से कहीं भी नहीं रही, रहित हो गए। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित होते हैं कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने हाथुर हो गए, उतने पहले कभी नहीं देखे। मुंह लटका हुआ था, कमल से एक नेत्र से आंसू बह रहे थे और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं थी। उन्हें इस रूप में पड़ा देखकर अपने चरणों में पड़ा युधिष्ठिर घबरा गए और देवर्षि नारद की बातें याद करके उनके सुहृदयों के सामने अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे सौजन संबंधी मधु, भोज, दशा, आर, सातवत, अंधक और वृक्षवंशी यादव कुशल से हैं। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई से मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नी, उनकी मामी देवकी और सातों बहन अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित हैं। हार्दिक उनके पुत्र कृत, वर्मा, अंकुर, जयंत, गद, सारन तथा शत्रुजित आदि यादव भी सकुशल है ना। यादव के प्रभु बलराम जी तो आनंद में हैं। वृष्टि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाला भगवान अनिरुद्ध आनंद सत्य हैं। सुसेन, चारुदर्शन, जामोती नंदन, सांब और अपने पुत्रों से ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण सब पुत्र भी प्रसन्न है ना।
भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतिदेव, उद्धव और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशिया जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है, सबके सब सकुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले लोग कभी कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल भगवान ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका के सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। उनके बाहुल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे सम्मान संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के साथ विहार करें। सत्य बाबा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में रत रहकर उनके युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग तथा उन्हीं का अभिष्ट परिजात आदि वस्तुओं का उपयोग करती है। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाए हुए बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों में आकारांत रखते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ, तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तुम श्री हिंद से देख रहे हो, वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया, कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण मंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त नहीं दिखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आई हुई याचकों को उनके मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणगतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी बालक, ब्राह्मण, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा किसी अन्य प्राणी को जो तुम्हारी शरण में आया तुमने त्याग तो नहीं दिया। कहीं तूने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वाले से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़े को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है तुमने ऐसा कोई निंदित काम नहीं किया होगा जो तुम्हारी योग्य ना हो न हो। तुम अपने परम प्रियतम अभिनय हृदय परम शोध भगवान श्री कृष्ण तुम रहित हो गए, इसी से अपने को शून्य मान रहे। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। इति श्री महाभागवते महापुराण पारमहंस्या सहितायां प्रथम स्कंध युधिष्ठिर वित्तकोम नाम चतुर्ध्याय।